वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट एंड कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो पोस्ट कैसे लिखते हैं वर्डप्रेस में एंड कैसे पब्लिश करते हैं, कैटेगरी कैसे ऐड करते हैं, स्लॉग क्या है, ये सारे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करना है, हमको लॉगिन करके यहाँ से जाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडमिन एंड यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा। ठीक है, जब मैं पासवर्ड एंट्री किया तो ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। तो पिछले वीडियोस में मैं बता दिया था होम सेक्शन एंड अपडेट्स का अंदर क्या क्या आपको जनरली सेटिंग्स मिलता है। उसके बाद पोस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज डिस्कस करने का टॉपिक है पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर हमको क्या क्या मिलता है, चार मिलता है। क्या क्या आता है, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज एंड टैग्स। ठीक है, ये चार हमको मतलब कैटेगरीज यहाँ पे हमको मिलते हैं। मतलब यहाँ पे हमको चार सेक्शंस मिलता है जहाँ पे आप अपना पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। ऐड न्यू मतलब नया पोस्ट ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्यों क्रिएट करना है ना, हम जो पोस्ट क्रिएट करेंगे वो कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो उसके लिए आपको कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा। एंड टैग्स, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो टैग्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो कैटेगरीज के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। तो पहले हम अब डिस्कस करते हैं पहले ऑल पोस्ट सेक्शन के अंदर क्या होता है। तो पहले ऑल पोस्ट सेक्शन को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डेमो आर्टिकल्स यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे आपको देख सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे ऑथर मैं एडमिन हूँ। कैटेगरीज देखो, ऑन कैटेगरीज लिखा गया है। ऑन कैटेगराइज्ड का मतलब है कैटेगरी डिफाइन नहीं हुआ है। टैग्स का मतलब यहाँ पे देख सकते हो मैं कोई भी टैग्स यहाँ पे यूज नहीं किया हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी यहाँ पे कमेंट्स भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक कमेंट है, अगर आप इसको क्लिक करोगे हम कमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे। ये जो आप कमेंट सेक्शन देख रहे हो, तो अभी मैं ये इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। अभी हम पोस्ट, कैटेगरीज, ऐड न्यू पोस्ट एंड टैग्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज है ऑल पोस्ट का मतलब क्या। ऑल पोस्ट का मतलब है अगर आप कुछ नया पोस्ट ऐड करते हो तो उसको हमको अगर मुझे देखना है कि मैं क्या क्या पोस्ट ऐड किया हूँ, दैट इज कॉल्ड है ऑल पोस्ट। तो मैं क्या क्या पोस्ट पब्लिश कर चुका हूँ। तो पोस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, पोस्ट का मीनिंग है अगर आप कुछ आर्टिकल या कुछ कंटेंट पब्लिश करना चाहते हो वर्डप्रेस और आपके वेबसाइट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको पोस्ट के थ्रू आर्टिकल व कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। जनरली ये पोस्ट आपका जो होता है एक ब्लॉग सेक्शन होता है आपका हर एक वेबसाइट का, ये उसी ब्लॉग सेक्शन को लिंक करता है। मैं बताऊंगा डिफरेंसेस पोस्ट एंड पेजेस के अंदर। पेजेस क्या होते हैं, जैसे आपका अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया। पोस्ट आपका जनरली एक स्पेसिफिक टारगेट व कैटेगरी व नीच को आप टारगेट करके आप कंटेंट पब्लिश करते हो। एंड पेजेस में आपका जनरली आपका होम पेज हो गया और कोई डिफरेंट आपका पेजेस हो गया, जहाँ पे आप ओनली स्पेसिफाई करते हो कि आप क्या क्या फंक्शनलिटी दे रहे हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक साइट ले रहा हूँ, एक वेबसाइट है, जैसे मैं यहाँ पे अपना खुद का वेबसाइट ले रहा हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट देखो, तो इसका होम पेज है ब्लॉग सेक्शन। इसका होम पेज क्या है, ब्लॉग का एक सेक्शन है, इसका ये होम पेज है। आप अगर चाहोगे इस होम पेज को आप चेंज करके आप एक कस्टम पेज बना सकते हो। तो जिस कस्टम पेज में आप जो जो भी आप सर्विसेज, आप जो जो कंटेंट पब्लिश करना चाहते हो वो सारा चीज दिखा सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज बोलता हूँ कि अगर आपको चेंज करना है होम पेजेस को या कोई भी, तो यहाँ में हम सेटिंग्स में जाके चेंज करेंगे, आगे बताऊंगा वो कैसे करते हैं। लेकिन पोस्ट एंड पेजेस के अंदर इतना डिफरेंस है, हम जो आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, कंटेंट पब्लिश करते हैं, जनरली पोस्ट होता है। अगर मुझे कुछ अबाउट अस पेज, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गेस्ट और पोस्ट ऑथर, तो इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये एक पेज क्रिएट हुआ। ये सारा पेजेस है, देख रहे हो, ये आप जहाँ यहाँ पे जो जो चीज देख रहे हो ये सारा पेजेस है। आइडिया हो गया? ठीक है, तो मैं फिर से फ्रंट पेज में चलता हूँ। उसके बाद देखो नीचे अनदर देखिए क्रिएट एफिलिएट वेबसाइट, तो इसको अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एफिलिएट वेबसाइट का एक आ गया सेक्शन, बस जो पेज बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, ये एक पेज है। ठीक है, आइडिया हुआ? तो ये था आपका पोस्ट एंड पेजेस के अंदर डिफरेंसेस। तो इसके बाद हमको पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक स्पेसिफिक बताऊंगा कि कैसे पोस्ट क्रिएट करना है, कैसे थीम चेंज करना है। मैं अभी ओनली सिंपल यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं ऐड न्यू गया, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक टाइटल डाला, जैसे यहाँ पे कोई एक आर्टिकल मैं ओपन कर लेता हूँ। एक आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा आर्टिकल है, तो इसका मैं टाइटल को पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये टाइटल है।
कॉपी किया, तो यहाँ पे आके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद मेरा जो जो कंटेंट्स यहाँ पे हैं आप देख रहे हो, ये सारी चीज को मैं चाहूंगा फोटो जो भी है यहाँ पे, इमेजेस जो भी है आपको यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था। तो आप ऐसा करके पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेव ड्राफ्ट है, प्रीव्यू है एंड पब्लिश है। ठीक है, अगर मैं पब्लिश करता हूँ, ये हम यहाँ पे टाइमिंग सेट कर सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ये सारा चीज भी एक एक है, मतलब पार्ट है। मैं एक एक करके बताऊंगा। अभी मैं ओनली सिंपल पब्लिश करता हूँ, पब्लिश एंड यहाँ पे व्यू पोस्ट। अभी देखो मैं जो भी यहाँ पे, ये आपका जो टैगलाइन है और आपका जो हेडर है, जो यहाँ पे हम लिखे थे कि हमारा लर्न वर्डप्रेस, ओके मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, तो लर्न की जगह लर हो गया। जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट, यहाँ पे आपका टैगलाइन है, ये आपका टाइटल, देन टैगलाइन, देन ये आपका आपका पोस्ट का टाइटल है। अब जो आर्टिकल पब्लिश किया इसका पोस्ट का टाइटल है, ये इसका यूआरएल है। एंड यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो मैं जो भी कंटेंट पब्लिश के नीचे आ रहा है। ठीक है, एंड नीचे आपका ये कमेंट सेक्शन भी आ रहा है। समझ में आ गया? तो ये सारा आप इस तरह आप पोस्ट अपना बना सकते हो। मैं बताऊंगा और भी बहुत सारे, मतलब एक कंप्लीट वेबसाइट बना के दिखाऊंगा कि कैसे एक एंटायर स्ट्रक्चर जैसे ये बनाया गया है, ये जैसे बनाया गया है कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे काम करता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी डैशबोर्ड चलते हैं। तो यहाँ पे आप पोस्ट में देख लिए। अभी देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरा यहाँ पे पोस्ट दिखा दिया। तो जो जो पोस्ट है, कौन सा राइटर है, उसका कैटेगरी, हाँ मैं कैटेगरी के मतलब इनपुट मतलब डिक्लेयर नहीं किया हूँ, मैं डिफाइन नहीं किया हूँ इस पोस्ट में। तो आप कैसे कैटेगरी डिफाइन कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आके मैंने एक कैटेगरी दे दिया, सपोज मैंने कैटेगरी दे दिया यहाँ पे, कोई भी एक कैटेगरी का नाम दे दो, जैसे XYZ करके मैं कैटेगरी का नाम दे दिया। ठीक है, तो इसका स्लॉग का नाम क्या दे सकते हो, स्मॉल लेटर में रहेगा हमेशा स्लॉग। ठीक है, एंड अगर इस कैटेगरी किसी सब कैटेगरी के अंदर लाना चाहते हो, मतलब ये पेरेंट कैटेगरी रहेगा एंड इसके अंदर कोई दूसरा कैटेगरी लाना चाहते हो, तो नॉन का मतलब है पेरेंट कैटेगरी। एंड इसके अंदर आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। ऐड न्यू कैटेगरी करूंगा तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो गया। तो यहाँ पे जब ये कैटेगरी ऐड हो गया, तो अगर मुझे एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके फिर से एडिट कर सकता हूँ। ओके, अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। अभी मैं अपडेट करके यहाँ से चला जाऊंगा, गो टू द कैटेगरी। ओके, अगर मुझे चाइल्ड कैटेगरी बनाना है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो XYZ1 लिख दिया, एंड यहाँ पे भी वही चीज करूंगा। न्यूमेरिक मत देना कैटेगरी में, ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया XYZ। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो दिखाएगा पेरेंट कैटेगरी के अंदर। तो अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे एक लाइन करके आ गया, तो इसका मतलब है ये पेरेंट कैटेगरी है, ये चाइल्ड कैटेगरी है। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अभी इस कैटेगरी को हम जितने सारे पोस्ट पब्लिश किए हैं, इस सारे पोस्ट के अंदर ये जो नॉन कैटेगराइज लिखा गया, इसको कैसे सेटअप करें। तो यहाँ पे एडिट सेक्शन में आपको जाना है। एडिट सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सेक्शन आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है XYZ एंड ये XYZ। देखो एक चीज याद रखना, एसईओ पर्सपेक्टिव में आपको कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट करना। अगर आप यहाँ पे सब कैटेगरी इसको सिलेक्ट करते हो, बस इतना ही करना है। ठीक है, अगर ये पेरेंट कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो दोनों में दिखाना है, तो ये आर्टिकल डुप्लीकेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्लिक करने में ये शो करेगा, यहाँ पे क्लिक करने में शो करेगा। आर्टिकल डुप्लीकेट तो नहीं होगा, लेकिन दोनों जगह पे पब्लिश होगा। ठीक है, आप पब्लिश जो करना चाहते हो, किसके अंदर पब्लिश करना चाहते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये दोनों को मैं टिक कर दिया हूँ, अपडेट करूंगा अभी। अभी देखो यहाँ पे ये दिखाया नीचे पोस्ट व्यू करने के लिए, व्यू पोस्ट। अभी देखो यहाँ पे ये एक कैटेगरी के अंदर दिखाया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे लिखा है ना कैटेगरी 2 दिखा रहा है। अभी इस कैटेगरी के अंदर चलते हैं। देखो अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं दिखा रहा है, मतलब नथिंग हियर। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर चलते हैं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मैं अभी ये चीज आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना एरर आ रहा है, ये एरर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो मैं आगे बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिखाना चाहिए था 2 कैटेगरी के अंदर। मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाने के लिए देखो, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी कैटेगरी है रिक्लाइनर चेयर, देख रहे हो। ये रिक्लाइनर चेयर के अंदर देखो, ये दिखा रहा है कैटेगरी रिक्लाइनर चेयर। तो अभी रिक्लाइनर चेयर को क्लिक करूंगा तो उसके अंदर भी ये कैटेगरी आया। समझ में आया? तो रिक्लाइनर चेयर देखो, कैटेगरी पर्सनल केयर रिक्लाइनर चेयर। तो पर्सनल केयर के अंदर एक रिक्लाइनर चेयर आ रहा है, तो ये सब कैटेगरी है पर्सनल केयर के अंदर। समझ में आ गया? तो हमारा वहां पे कुछ थीम्स का इश्यू हो सकता है, ये कभी कभी ऐसा दिखाता है।
तो मैं आपको कैटेगरी का सेक्शन एक स्पेसिफिक थीम इंस्टॉल करने के बाद बताऊंगा कि कैसे हम काम कर सकते हैं यूजिंग कैटेगरीज। ठीक है, अभी इतना याद रख लो, कैटेगरीज के थ्रू हम क्या करते हैं। मैं इसको एक ही हटा देता हूँ, मैं एक अपडेट करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं जाके चेक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे, हाँ अभी एक कैटेगरी दिखा रहा है। अभी इसको क्लिक करते हैं, उसके बाद नथिंग, इट लुक्स लाइक देयर इज नो लोकेशन, मे बी ट्राई। ओके छोड़ो, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो दो दिखा रहा है देखो, तो इसको मैं काट के यहाँ पे क्लिक करना, ये भी नथिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो चलते मैं वहाँ पे दिखाऊंगा आपको बाद में। एंड ये यूआरएल को भी चेंज कर सकते हैं मैं, लेकिन लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको ये सारा चीज अभी एक ही वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। ऑल पोस्ट का मतलब क्या है, सारा पोस्ट। एंड यहाँ पे देखो कैटेगरी अपडेट हो गया, तो आपका ये कैटेगरी है। ठीक है, अभी इसको व्यू करना चाहते हो तो इसके अंदर आपको ये दिखाएगा। ठीक है, आपका कैटेगरी क्या है, ये है। जैसे वहां पे आपको दिखा रहा था ना, जैसे मैं वहां पे कैटेगरी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखो उसी कैटेगरी के अंदर ही मैं हूँ, तो इसलिए दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो क्लिक करता हूँ तो नथिंग हियर, नथिंग हियर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम दिखाऊंगा कैसे थीम थीम अपडेट करने के बाद आपको इजी लगेगा। समझ में आ गया। तो ये कैसे काम करता है, ऐड न्यू का मतलब यहाँ पे ऐड न्यू, दोनों का काम सेम है। आपको अगर न्यू पोस्ट ऐड करना है, पब्लिश करना होता है, तो आप ऐड न्यू में जाके पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई न्यू पोस्ट पब्लिश करना है तो ऐड न्यू में जाके मैं पब्लिश कर सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज है। तो कैटेगरीज के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 न्यू कैटेगरीज है, जैसे अभी बता रहा था कि कैसे कैटेगरी क्रिएट करना है, कैसे सब कैटेगरी क्रिएट करना है। तो ये सारा चीज यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। स्लॉग का मतलब क्या है, जैसे यूआरएल में ये होता है ना, ये आपका नाम दिया जाता है, तो इसका अगर आप स्पेसिफिक नाम देना चाहते हो उस कैटेगरी का शो करने के लिए यूआरएल में, तो इसका नाम है स्लॉग दिया जाता है। तो पेरेंट कैटेगरी का मतलब क्या है, आप जब कैटेगरी ऐड कर रहे हो, अगर किसी अनदर कैटेगरी के अंदर रखना चाहते हो, मतलब चाइल्ड बनाना चाहते हो, पेरेंट का मतलब यहाँ पे चाइल्ड बनाना है, उस कैटेगरी को चाइल्ड में रखना है। तो जैसे ये चाइल्ड बन गया, ये पेरेंट, ये चाइल्ड। ठीक है, अगर उस तरह करना चाहते हो तो आप यहाँ पे स्लॉग को एंड पेरेंट कैटेगरी को अच्छे से यूज करना पड़ेगा। एंड उस कैटेगरी में कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो, कैटेगरी क्या है, कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको ये इस डिस्क्रिप्शन में शो करेगा। अगर मैं इसको क्विक एडिट करके यहाँ पे दिखा रहा है, नहीं अपडेट कैटेगरी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिट सेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा दिस इज ए चाइल्ड कैटेगरी ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, अभी मैं अपडेट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे गो टू कैटेगरीज में जाएंगे सेक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है कि नहीं। तो डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपका जो भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे यहाँ पे शो करेगा। दैट्स इट, हो गया आइडिया। अभी उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे नीचे देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टैग। ओके, टैग क्या होता है, आप ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे यूज कर चुके होंगे। जैसे इंस्टाग्राम में टैग होता है, आपका फेसबुक टैग यूज करते हो, ये सारा चीज एंड लिंक्डइन में, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आप ये टैग्स वाला फंक्शनलिटी यूज करते हो। जैसे मैं कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे ASD। ठीक है, स्लॉग का नाम भी दे दिया, जैसे कैटेगरी काम करता है टैग वैसी तरह ही काम करता है। ओके, दिस इज ए टैग। ठीक है, आइडिया हो गया। अगर मैं ऐड न्यू करता हूं तो यहाँ पे एक टैग क्रिएट हो गया। अभी ये कैसे यूज करेंगे, हम चलते हैं कोई भी एक पोस्ट में, ऑल पोस्ट के अंदर चलते हैं। ये सेकंड वाला मैं क्लिक करता हूँ, इसको पहले मैं पब्लिश कर देता हूँ, क्वाटी दिस इज डेमो ड्राफ्ट, पब्लिश कर देता हूँ। हाँ पब्लिश हो गया। अभी उसके बाद देखो यहाँ पे ऑन कैटेगराइज्ड है, आप चाहोगे तो किसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डाल दो इसके अंदर। एंड यहाँ पे टैग्स दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप देखो मैं वहां पे क्या लिखा, ABC। ठीक है, एंटर। तो देखो यहाँ पे आप टैग डायरेक्टली भी दे सकते हो। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि न्यू टैग। ठीक है, न्यू टैग। अगर आप अपना खुद का, यहाँ पे जनरली हम टैग्स देते हैं। ठीक है, आर न्यू टैग, आर न्यू टैग करके यहाँ पे दे सकते हो। अगर ऑलरेडी आपका है ABC, देखो यहाँ पे नीचे दिखाया कि नहीं, दिखा दिया। चाहोगे तो खुद आप यहाँ पे आर न्यू टैग करके दे सकते हो, नहीं तो आपका नीचे ऑलरेडी होगा, यहाँ पे शो कर देगा। देखो अगर मैं D कर देता हूँ, चला गया। अगर C है तो यहाँ पे दिखा। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा कि मेरा क्या क्या वहां पे टैग्स बनाया गया है। अगर नहीं बना है, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड न्यू टैग करके भी ऐड कर सकते हो, वहां पे जाके स्पेसिफिकली करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी अपडेट करता हूँ। अभी हम यहाँ पे व्यू देखते हैं कि क्या क्या है, चलते हैं। अभी आ गया देखो,
तो यहाँ पे दिखा दिया टैग एंड यहाँ पे दिखा दिया कैटेगरी। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये तो प्रॉब्लम दिखा रहा है, मैं अभी इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। तो ये सेटिंग्स में चलते हैं, जनरल में चलते हैं। हाँ ये अभी यहाँ पे आ गया, सॉरी। तो राइटिंग में यहाँ पे राइटिंग रीडिंग सॉरी परमालिंक नीचे है परमालिंक्स। तो यहाँ पे ये डेट एंड टाइम के थ्रू दिखा रहा है, मैं सिंपल पोस्ट नेम लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, हो गया अपडेट। तो बताऊंगा कि इस सेटिंग्स के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी आपको मिलता है। तो हम चलते हैं अभी ऑल पोस्ट के अंदर। तो इसके अंदर हमको ये क्वाटी वाला, हम इसको क्लिक करते हैं। तो ये सब कुछ तो ठीक है, अभी हम प्रीव्यू करते हैं। आ गया अभी फिर से, बस अभी आया। क्यों क्यों क्या प्रॉब्लम हो रहा था? आपका जो यूआरएल जो पैटर्न था, यूआरएल का एक पैटर्न होता है कि आप पहले डोमेन, उसके बाद उसका जो भी आप डायरेक्टरी दिए हो। अगर मैं डायरेक्टरी नहीं देता हूं तो डोमेन एक वन टाइप ऑफ डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब फोल्डर। जैसे हमारा यहाँ पे सिस्टम में डी ड्राइव, सी ड्राइव, एक ड्राइव्स होते हैं, उस ड्राइव्स के अंदर फोल्डर्स होते हैं। उसी तरह इंटरनेट में आपका जो डोमेन नेम होता है, जैसे xyz.com सपोज करके एक डोमेन है, वो आपका डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, तो डिफॉल्ट फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर आप डायरेक्टली अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो एक फोल्डर क्रिएट करके उस डायरेक्टरी के अंदर, उसके बाद उसी फोल्डर के अंदर आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये नोटपैड में बताता हूँ, आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, सपोज आपका डोमेन है जैसे मेरा टॉप प्रोडक्ट .in, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक WP करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, आपका पूरा वेबसाइट लॉगिन वॉगिन करके यहाँ से आएगा wp-login.php। ठीक है, ये है मेरा सपोज है आपका। अगर मेरा फोल्डर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ होगा तो ये होगा आपका यूआरएल। अगर मेरा रूट के अंदर हुआ होगा तो ये है मेरा डायरेक्टली लॉगिन। समझ में आ गया? तो इसके थ्रू क्या होता है ना, अगर आप परफेक्टली परमालिंक, इसको हम बोलते हैं परमालिंक, अगर सेटअप नहीं किए होगे तो ये जो आप अभी देख रहे थे, पहले क्या देख रहे थे, नथिंग। हम सब कुछ ठीक ठाक किए थे, लेकिन ये दिखा रहा था क्या, नथिंग। तो यहाँ पे आपको ये चीज नहीं दिखाएगा अगर आप सैंपल पोस्ट को ले जाते हो। ठीक है, आइडिया हो गया? मैं बताऊंगा एक एक करके ये आगे। तो अभी आपके दिमाग में ये सारा चीज जाना बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं लाइव भी दिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन पे ये सारा चीज करते हैं। एंड यहाँ पे बैक चलते हैं, फिर से एबीसी को क्लिक करते हैं, टैग को। अभी देखो टैग में भी आ गया। ठीक है, अब टैग के अंदर ये तो था पोस्ट, तो इसको क्लिक करोगे ये पोस्ट दिखा रहा है। समझ में आ गया? जैसे वहां पे दिखा रहा है, ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको ये परमालिंक हमेशा सेटअप अच्छा से करके रखना होगा। ठीक है, आइडिया हो गया? फाइन। ठीक है, तो ये था आपका जो कैसे हम पोस्ट, कैटेगरीज, न्यू कैटेगरीज एंड टैग्स क्रिएट करते हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको ठीक ठाक लग रहा है, अगर कुछ भी डाउट है नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा, जितना हो सके इसको आप सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।